आजकल के लोग खाओ पियो और मौज करो। क्या खाओ? प्रसाद खाओ। क्या पियो? क्या पीना चाहिए? हैं? क्या पीना चाहिए? अपने माता पिता के चरणों को धुलकर माता पिता के चरणों का चरणामृत भी लेना चाहिए, और भगवान को स्नान कराकर जो जल बचे उसे भी चरणामृत कहते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे तीर्थ कहते हैं। यही तीर्थ है, क्योंकि सारे तीर्थ भगवान में समाये हैं, और भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचा वो क्या है? सारे तीर्थों का फल चरणामृत पीने से मिल जाता है, इसलिए उसे तीर्थ भी कहते हैं। हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे तीर्थ भगवान में है, तो भगवान को नहलाकर चरणामृत लेना चाहिए। क्यों? आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत नित्य पीते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, पढ़ाओ, घर से पति काम पे जाए, तुम काम पे लगो, तो अपने घर में गोपाल जी को नहलाने के बाद पानी भर लेना कटोरी में, तुलसी डाल लेना, वही पानी जल पिलाकर बच्चों को चरणामृत पिलाकर भेजा करो। जो चरणामृत नित्य पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की अकाल मृत्यु का हरण हो जाता, यदि है भी तो टल जाती है। चरणामृत की बड़ी महिमा है। गंगा क्या है? गंगा क्या है? भगवान के चरणों का चरणामृत। चरणों से तो निकली है। वामन भगवान के पांव को धोकर ना ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और भगीरथ जी के कहने पर छोड़ दिया, वही ना गंगा है। चरणामृत है। उसी चरणामृत को भगवान शंकर ने कहां रखा? शंकर जी के सिर में गंगा काहे है? क्योंकि गंगा भगवान का चरणामृत है। और शंकर जी ने शंकर जी के इष्ट हैं नारायण। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण का। और नारायण के चरणों से निकली गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर रखा। सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं, जो भगवान के चरणामृत को मस्तक पर रखते हैं। इसलिए चरणामृत पीने के बाद उसे मस्तक पर लगाने की परंपरा है। बोलो हाँ कि ना? चरणामृत लियो। चरणामृत कैसे लिया जाता है? ऐसे नहीं। चरणामृत लेने के पहले आपके एक हाथ में कपड़ा हो और दूसरे हाथ में इस तरह से हाथ हो। क्यों? क्योंकि चरणामृत कई बार हाथ से गिर जाता है तो नीचे कपड़ा रहेगा तो कपड़ा सोख लेगा। कहते हैं चरणामृत की बूंद गिरना भी पाप है। तो इसलिए पुराने लोगों के पास ना गमछा होता था। देखो अनिरुद्धाचार्य हमेशा दुपट्टा रख के चलता है। ये केवल स्त्रियों के कंधे पर दुपट्टा नहीं, एक टाइम था कि भारत के मर्दों के कंधे पर भी दुपट्टा हुआ करता था। अब तो पुरुषों का छोड़ो, स्त्रियों का गायब है। बोलो हाँ। लेकिन देखो हमारे कंधे पे आपको मिलेगा क्या? एक लड़की आई मेरे पास, गुरुजी अपना दुपट्टा हमें दे दो। हमने कहा तुमने तो डालना बंद कर दिया है, हम डाल रहे हैं, वो भी छीन लो। तुम अपना तो डालना बंद कर ही चुकी हो। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी
ये सुना था हमने एक गीत में, तुम तो ठहरे परदेसी वाले में, वही वाले में। तो ऐसा है मेरी माँ, आजकल ना दुपट्टे की कीमत, ऐसे भगवान का चरणामृत ऐसे लिया जाए, चरणामृत पीकर और उसे बचे हुए को कहां, सिर पर इसलिए छिड़का जाता है कि भगवान के चरणामृत को हम अपने माथे से लगा, जैसे शंकर जी ने चरणामृत कहां से लगाया, कहां से लगाया, कहां लगाया, माथे से लगाया। मैया चली, टाटा। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान बोले कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्य, क्या सुनो, कथा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए, भगवान का खूब कीर्तन करना चाहिए, भगवान का खूब गुणगान करना चाहिए। बकवास करके क्या पाओगे? ठीक है, ज्यादा हाय। अच्छा, कितना पैसा कमाना चाहिए? उतना ही कमाओ जितने में होठों पे मुस्कान बनी रहे। बोलो घी ही। मैया अपनी दांत निकाल रही हो। आप लोग हंसते नहीं है, हंसो, दांत दिखाओ, मंजन किए। इतना पैसा कमाओ कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। इतना भी ना कमा लेना कि मुस्कान चली जाए, और इतना कम भी ना हो कि मुस्कान ना आए। कितना पैसा कमाना चाहिए? जितने पे सदा सदा के लिए आपके होठों पे क्या जाए, सदा मुस्कुराओ। ए दादाजी मुस्कुराओ। गुटखा खाते हो? गुटखा खाने वाले बेचारे नहीं मुस्कुरा पाते, क्योंकि जैसी हंसेंगे उनका अमृत टप से टपक जाएगा। है ना, ऐसे वाह वाह वाह, ऐसे मुंह उठा के बात करते हो। ऐसे सामान्य मुंह बात करेंगे तो टपक जाएगा किनारे से। सबसे घिन्हे लोग कौन होते हैं? बोलो। सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। इनके बिस्तर के नीचे देखना, रात को बिस्तर उठाए वहीं पिचकारी। इन्हें कितना भी अच्छा घर बना के दे दो, कमरा बना के दे दो, पर ये महीने भर में उसे गधाशाला बना ही देंगे। सही है? सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। दांत बिल्कुल लाल या काले, ऐसे मंजन भी नहीं करते ये। जीभी भी तो करते नहीं, जिह्वा साफ, गंधाता है इतने दूर से मुंह, और ये बात करें तो अंदर की सुपारी और सामने आपके मुंह में चिपक जाती है। गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या पहन के चलाना पड़ता है? उसको क्या बोलते हैं?
हाँ, गुटखा खाने वालों से बात करो तो हेलमेट पहन के बात करो। मैया कहाँ चली हेलमेट खरीदने? मैं अभी लाती हूँ हेलमेट। पति खाते हैं गुटखा? तो पहन लेना हेलमेट। हाँ ले आना, अगली बार हम छुड़वाएंगे, अभी तब तक हेलमेट लगाए रखना। तो सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन लोग अपने मुंह में राम नाम रखें तो अच्छा। मुंह की सुंदरता किससे है? राम नाम रखो, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण, वाणी में क्या हो? भगवान का नाम।